details on that subject. With that, we are turning our attention now towards West Bengal, where the West Bengal Chief Minister has given a statement on the ED raids at the IPEC office in Kolkata. She has stated that at 4 p.m. the TMC workers will hold a protest in every ward and every block. She further added, and I quote here, "Those who are involved in the SIR work will do their work and the rest will be present in the protest rally." Joining us on the broadcast is my colleague Renik Datta with more on this. Renik, ममता बनर्जी ने एक प्रोटेस्ट बुलाया है टीएमसी के वर्कर्स के साथ 4 बजे से, स्टेट वाइड है, बोल रही है कि जो भी वर्कर्स हैं वो सभी आके प्रोटेस्ट करेंगे एक्सेप्ट फॉर जो एसआईआर के प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड हैं। एकदम ही देखिए, ममता बनर्जी की तरफ से ये जो प्रोटेस्ट ऐलान किया गया है, ये प्रोटेस्ट है एसआईआर के खिलाफ में, क्योंकि राज्य भर में एसआईआर का हियरिंग का प्रोसेस चल रहा है और इसके पहले भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया था कि जो एसआईआर का हियरिंग प्रोसेस चल रहा है उसके कारण पश्चिम बंगाल के बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग नागरिक है जिसको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और इसी को देखते हुए ममता बनर्जी की तरफ से ये प्रोटेस्ट बुलाया गया है। पूरा राज्य भर में जो तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है उनकी तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जाएगा। पूरा स्टेट वाइज ये जो प्रोटेस्ट में हर एक जगह का जो तृणमूल का जो एमएलए है, जो एमपीज है और जो काउंसलर्स है वो ये प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, ऐसा ममता बनर्जी की तरफ से ऐलान किया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इसके पहले भी इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचे थे और एसआईआर का ये जो हियरिंग प्रोसेस चल रहा है इसको लेकर भी सवाल जो है ये ममता बनर्जी की तरफ से किया गया था। इलेक्शन कमिश्नर को ममता बनर्जी खुद 2 बार चिट्ठी भी भेजे है और जिसमें एसआईआर का ये जो हियरिंग प्रोसेस चल रहा है, जिसमें बुजुर्ग को बुलाया जा रहा है, जिसमें कोमॉर्बिड पेशेंट को बुलाया जा रहा है, इसको लेकर भी ममता बनर्जी की तरफ से चिट्ठी भेजा गया था। और उसके बाद ममता बनर्जी की तरफ से अभी ऐलान किया गया है कि एसआईआर का जो प्रोसेस चल रहा है इसी के खिलाफ में अभी तृणमूल कांग्रेस जो है ये ऑल आउट प्रोटेस्ट करेंगे और ऑल आउट प्रोटेस्ट पे राज्य भर में हर एक जगह पर तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक है, जो कर्मियों है, उनकी तरफ से ये प्रोटेस्ट रैली किया जाएगा। रैनिक हमारे साथ बने रहे। वी हैव सम मोर इनपुट्स ऑन दिस स्टोरी। बीजेपी वेस्ट बंगाल हैज रिलीज्ड एन ऑफिशियल स्टेटमेंट responding to the Chief Minister of Bengal, Mamata Banerjee. The statement read, and I quote here, "The Bharatiya Janata Party West Bengal takes note of the statements made by Chief Minister of West Bengal in response to the ongoing searches being conducted by the Enforcement Directorate." The statement further read that according to the Enforcement Directorate, the searches are evidence-based and are being carried out in connection with the illegal coal smuggling case. The statement also clarified that the ED searches have no link with any election and are part of its routine and continuing crackdown on money laundering. तो रैनिक जो बीजेपी स्टेट बीजेपी है वेस्ट बंगाल में, ऑब्वियसली ममता बनर्जी जब आई थी उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं कि ये ईडी सर्चेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इलेक्शंस पास है स्टेट में, और वो ये भी कह रही थी कि टीएमसी के सारे वोटर लिस्ट, सारे एसआईआर लिस्ट, सारे जो वार्ड के प्रेसिडेंट्स हैं उनके लिस्ट लेने के लिए कर रही थी। बट बीजेपी जो स्टेट बीजेपी है उसने क्लैरिफाई किया है कि ये सब कोई भी सब सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल कोल स्मगलिंग केस से रिलेटेड है, इलेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। एकदम देखिए, आज सुबह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जो छापामारी किया जा रहा है, जिसमें आईपैक का ऑफिस में छापामारी किया जा रहा है, उसी दौरान एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जो प्रेस रिलीज दिया गया है उसमें स्पष्ट किया गया है कि ये कोई पार्टी ऑफिस में, कोई पॉलिटिकल पार्टी का पार्टी ऑफिस में छापामारी नहीं किया जा रहा है। ये आईपैक का ऑफिस में छापामारी किया जा रहा है, वो भी कोल स्मगलिंग केस में। और ममता बनर्जी की तरफ से जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम में रुका डाला जा रहा है, इसको लेकर ही अभी बीजेपी जो है वो तृणमूल के ऊपर हमलावर है। क्योंकि आज सुबह से जब ममता बनर्जी आईपैक के ऑफिस में पहुंचे थे, आईपैक के ऑफिस में आके उनकी तरफ से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो खुद का गाड़ी में लिया गया था, उसको लेकर भी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ में बीजेपी आवाज बुलंद किए थे। और अभी ममता बनर्जी का ये जो मूवमेंट है, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट एकदम जिक्र किया गया है कि ईडी की तरफ से जहां कहा जा रहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में ये छापामारी नहीं चल रहा है, ये कोल स्मगलिंग केस में
आईपैक का ऑफिस में छापामारी किया जा रहा है, तो इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का क्या रोल हो सकता है? क्यों ममता बनर्जी की तरफ से इस तरीके का हरकत किया जा रहा है? क्यों ईडी का काम में रुकवाट दिया जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से? ये सवाल ही अभी बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। फिलहाल अभी भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो रेड का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। कोलकाता में जो रेड का प्रोसेस चल रहा है उसमें ममता बनर्जी भी अभी भी आईपैक का जो ऑफिस है, जिस ऑफिस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ऑफिसर्स जो है वो लोग मौजूद है, मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा। ठीक मेरा पीछे ये जो बिल्डिंग देखने को मिल रहा है, इस बिल्डिंग का 11th फ्लोर में आईपैक तृणमूल कांग्रेस का स्ट्रैटेजिस्ट है। तृणमूल कांग्रेस का जो पूरा स्ट्रैटेजी तैयार करता है, उस आईपैक का ऑफिस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से आज सुबह से ही ईडी की तरफ से छापामारी किया जा रहा है। ठीक उसी जगह पर सीएम ममता बनर्जी सुबह से ही मौजूद है। सीएम आने के बाद ही सीएम का गाड़ी में देखने को मिला कि 4 से 5 जो फाइलें हैं वो सीएम का खुद गाड़ी में उठा लिया गया था। और इसी को देखते हुए बीजेपी लगातार एक आरोप दे रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो काम है उस काम में रुकवाट दे रहा है, और रुकवाट देने का वजह क्या है वही जानने का डिमांड बीजेपी की तरफ से किया गया है। रैनिक बने रहे हमारे साथ। The Enforcement Directorate has also issued an official statement amid the raids. The statement read that the proceedings were being carried out in a peaceful and professional manner, and that the CM's convoy reached the IPAC office premises. The statement further added, and I quote here, Mamta Banerjee, her aides and the state police personnel forcibly removed physical documents and electronic evidences. The statement then said that the search is evidence based and that it is not targeting any political establishment and that no party office has been searched. तो रैनिक, जैसे कि आप बता रहे थे, ईडी ने ये भी ऑफिशियल स्टेटमेंट में लिखा है कि हमारा जो प्रोसीजर था, हमारी जो प्रक्रिया थी वो लीगल है और हम कोई पॉलिटिकल ऑफिस के खिलाफ नहीं ये कर रहे थे। हम एक इलीगल कोल माइनिंग केस के अंतर्गत ये पूरा जो हमारा सर्चेस है वो कर रहे थे। बट ममता बनर्जी आई, उनकी एड्स आए और वो लोग ने फोर्सफुली सारे डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल एविडेंस उनसे ले लिए। एकदम देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जो प्रेस रिलीज आज पब्लिश किया गया है उसमें स्पष्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से मेंशन किया गया है कि ये जो पूरा मामला है, जिस मामले पर आज कोलकाता का 6 जगह और दिल्ली का 4 जगह, टोटल 10 जगह पर छापामारी चल रहा है, ये कोई दूसरा केस नहीं है। ये 2020 साल का 28 नवंबर 2020 साल में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ में जो एफआईआर हुआ था, उस एफआईआर के बेसिस पर ये इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो एफआईआर हुआ था अनूप माझी के खिलाफ में कोल स्मगलिंग केस में, इस कोल स्मगलिंग केस में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ था, उस मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला मामले पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से ये इन्वेस्टिगेशन जारी था। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारे एविडेंस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ लगे थे, बहुत सारे लोगों को पूछताछ भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से किया गया था। और उसी सिलसिले पर इंडियन पैक काउंसिल प्राइवेट लिमिटेड नामक जो कंपनी है, उनके ट्रांजैक्शन पे करीब 10 करोड़ रुपया का ट्रांजैक्शन मिला था, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, जो कि हवाला का पैसा है, ऐसा ईडी को लगता है। और इसी का सिलसिले पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से ये 10 जगह पर आज छापामारी किया जा रहा है, जिसमें कोलकाता का 6 जगह मौजूद था। उस 6 जगह के अंतर्गत ही आता है आईपैक, यानी जो इंडियन पैक काउंसिल है, उसका ऑफिस कोलकाता का, जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ठीक इस बिल्डिंग का 11th फ्लोर में आईपैक का जो ऑफिस है, उस आईपैक का ऑफिस में, और उसके साथ साथ ही आईपैक का जो मालिक है प्रतीक जैन, उनका जो लाउडन स्ट्रीट, कोलकाता का लाउडन स्ट्रीट, उस लाउडन स्ट्रीट का जो घर है, उस जगह पर भी छापामारी किया जा रहा था। ठीक आज सुबह इस छापामारी के दौरान ही सीएम ममता बनर्जी और उसके साथ साथ ही कोलकाता पुलिस कमिश्नर, कोलकाता पुलिस का जो डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर साउथ कोलकाता, और जो सरनी पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज है, उनके तरफ से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को रोका गया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो ऑफिशियल्स थे, उनका डॉक्यूमेंट्स चेक किया गया और उसके बाद ही उनके पास से जो सर्च वारंट है, वो सर्च वारंट भी देखने चाहा था पुलिस ने, ऐसा भी ईडी के ये प्रेस रिलीज में मेंशन किया गया है। उसके साथ साथ ही ईडी की तरफ से और एक चीज़ मेंशन किया गया है कि पूरा पीसफुली ये जो सर्च ऑपरेशन जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कॉन्डक्ट किया जा
रहा था जब तक सीएम ममता बनर्जी नहीं आ पहुंचे थे। सीएम ममता बनर्जी आ पहुंचने के बाद पहले तो प्रतीक जैन के घर में सीएम ममता बनर्जी आने के बाद फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और उसके साथ साथ ही जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है वो भी सीएम ममता बनर्जी की तरफ से जोर जबरदस्ती लिया गया है। और उसके साथ साथ ही ईडी की तरफ से प्रेस रिलीज में ये भी मेंशन किया गया है कि आईपैक का जो ऑफिस यानी जिस जगह में मैं मौजूद हूँ, ठीक अभी भी जो छापामारी चल रहा है जिस जगह पर, उस जगह में भी सीएम ममता बनर्जी जब आ पहुंचे थे, सीएम आने के बाद ही सीएम की तरफ से आईपैक का ऑफिस से बहुत सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जो है वो ले लिया गया है। लेकर वो खुद का हिरासत में ले लिए थे सीएम ममता बनर्जी। और इसके कारण ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो ममता बनर्जी आने के बाद ही उन लोगों का जो इन्वेस्टिगेशन, इस इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। उन लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए था वो डॉक्यूमेंट्स ममता बनर्जी ने खुद जब्त कर लिए थे। यानी एकदम ईडी के तरफ से आज का ये घटना को लेकर इस प्रेस रिलीज में स्पष्ट किया गया है कि ममता बनर्जी जब तक नहीं आ पहुंचे थे तब तक रेड का जो सिलसिला वो सही तरीके से चल रहा था, मगर सीएम ममता बनर्जी आने के बाद ही फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है वो भी सीएम की तरफ से ले लिया गया है। यानी रेड में जो सेंट्रल एजेंसीज का जो इन्वेस्टिगेशन है उस इन्वेस्टिगेशन में भी इंटरप्ट किया है सीएम ममता बनर्जी, ऐसा ही प्रेस रिलीज में कहा गया है। रैनिक हमारे साथ बने रहे। इन द लेटेस्ट अपडेट्स कमिंग इन द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज मूव्ड द कैलकाटा हाई कोर्ट alleging illegal interference during its search operations. The ED has filed a case citing obstruction and hindrance to the investigation during the raids. The matter is scheduled to be heard by Justice Surva Ghosh on Friday. This comes after West Bengal Chief Minister forcibly removed physical documents and electronic evidence during searches by the ED. तो रैनिक अब नेक्स्ट स्टेप ले लिया गया है ईडी के तरफ से। उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट में ये बयान किया है कि जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने फोर्सफुली और इलीगली उनके सर्चेस को इंटरप्ट किया है, जो कि खिलाफ है। और कल ये केस की हियरिंग भी होगी। एकदम देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ में कार्रवाई कर दिया गया है, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट में कुछ देर पहले ही देखा गया था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के 4 ऑफिशियल्स पहुंचे थे। पहुंचने के बाद ही जस्टिस सुब्रा घोष के जो बेंच है उस बेंच में ही फाइलिंग किया गया है। जैसे कि ईडी के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि सीएम ममता बनर्जी आज जिस तरीके से 2 जगह पर यानी लाउडन स्ट्रीट में, कोलकाता साउथ कोलकाता का जो लाउडन स्ट्रीट है उस जगह पर प्रतीक जैन के घर में, और उसके साथ साथ ही सॉल्टलेक सेक्टर 5 का गोदरेज वाटर साइड, ये जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग का 11th फ्लोर में जो आईपैक का ऑफिस है उस ऑफिस में आकर जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को टेम्पर्ड किए, इन्वेस्टिगेशन में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किए, और उसके साथ साथ ही फिजिकल एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जिस तरीके से सीएम की तरफ से ले लिया गया, और जिस कारण में इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें ठेस पहुंचा है। और इसी को देखते हुए सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ में ईडी की तरफ से यह केस फाइल किया गया है। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि कल सुबह ही जस्टिस सुब्रा घोष के बेंच की तरफ से ये जो मामला को सुना जाएगा, और उसके साथ साथ ही सीएम के खिलाफ में जो एविडेंस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है, जिस तरीके से आज सुबह से ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम में रुकावट डाल रहे थे सीएम ममता बनर्जी, उसको लेकर ही सीएम के खिलाफ में जो भी डॉक्यूमेंट्स है और उसके साथ साथ ही सीएम के खिलाफ में जो भी अभियोग है वो कल सुब्रा घोष के जो बेंच है उसमें ईडी की तरफ से बताया जाएगा। और उसके साथ साथ ही जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि सीएम की तरफ से भी जो एडवोकेट ये जो मामला है इस मामले को डिफेंड करने के लिए रहेंगे, और उसके साथ साथ ही एक डिफेंस का जो बेंच तैयार किया जा रहा है सीएम के दफ्तर की तरफ से, और ममता बनर्जी की तरफ से भी एक डिफेंस बेंच तैयार किया जा रहा है। उस बेंच की तरफ से भी ये पूरा मामले को डिफेंस किया जाएगा, जिसमें आज भी जिस तरीके से ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था कि तृणमूल कांग्रेस का बहुत सारे डेटा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टी का डेटा वो आईपैक का ऑफिस में है, आईपैक के मालिक के घर में है, और उसके साथ साथ ही 2026 का इलेक्शन में जो कैंडिडेट लिस्ट और उसके साथ साथ ही जो स्ट्रैटेजी वो भी तैयार करके रखा गया था आईपैक के ऑफिस में, वो सीएम ममता बनर्जी सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से वो इधर आए थे। जो डॉक्यूमेंट्स इन लोगों के पास थे वो सीज ना कर दे ईडी, इसके ऊपर नजर रखने के लिए ममता बनर्जी इधर आए थे। जैसे कि कहा गया था वैसा ही कल भी कोर्ट में ममता बनर्जी का जो डिफेंस लॉयर उनकी तरफ से ये कहा जा सकता है। All right. Thank you so much, Rainik, for all those details on that story. We are turning our attention